मैंने एक बच्चे का आईआईटी में एडमिशन कराया जिसको कोई भी एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो भी सिर्फ 1 महीने में। हाँ, उसके जेईई मेंस में सिर्फ 84 परसेंटाइल आए थे एंड 84 परसेंटाइल पे आपको पता होगा कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है जेईई मेंस के आधार पे। तो वो बच्चा आज आईआईटी में कैसे पढ़ रहा है, कैसे मैंने उसको जेईई एडवांस क्रैक करवाया, एक आईआईटी में अच्छी ब्रांच के साथ एडमिशन कराया, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप भी पढ़ाई से जूझ रहे हो, जेईई मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छा परसेंटाइल आने के चांस नहीं लग रहे हैं क्योंकि आपने 2 से 3 महीने वेस्ट कर दिए हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, किसी को डिप्रेशन होगा, किसी को गम होगा, किसी को चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, कोई गलत कोर्स लेके बैठ गया होगा, किसी के पास बुक्स एंड रिसोर्सेज की कमी होगी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आज मैं वो तरीका बताऊंगा कि आपका अगर जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर है ना, जस्ट कट ऑफ क्लियर 80, 84, 82 परसेंटाइल, तो आप जेईई एडवांस कैसे क्रैक कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड उसकी स्टोरी भी बताऊंगा जिसका मैंने क्रैक करवाया। साथ में सिर्फ एक ही बंदे का नहीं है, ऐसे 8 से 10 बंदे और हैं जो सिर्फ लास्ट के 1 महीने में मेरे से बातचीत करके मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आईआईटी तक पहुंचे जिनका जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट नहीं था। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो शिखर जो था, जिसकी मैंने अभी आपकी स्टोरी सुनाई, उसके 84 परसेंटाइल थे। रिजल्ट आपके सामने है, मेरे पास कॉल लगाता है जेईई एडवांस के 25 दिन पहले कि भैया मेरे 84 परसेंटाइल है, कोई मेरे को प्राइवेट कॉलेज बता दो क्योंकि एनआईटी ट्रिपल आईटी तो इतने परसेंटाइल पे मिलती नहीं है, करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने कहा यार इतने परसेंटाइल पे प्राइवेट कॉलेज के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अच्छा तो बेटर है तुम्हारा जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर है, एक चांस ले लेते हैं, शायद अपना आईआईटी निकल जाए। 700 रुपए मेरी फीस होगी। एंड उस बच्चे ने यार एक रिस्क लिया, मेरे साथ मेहनत करने का प्रण लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ठीक है एक अटेम्प्ट और देता हूँ, शायद हो जाए। एंड वो हमारी पर्सनल मेंटरशिप में आया। हम पूरी इंडिया की सबसे बड़ी पर्सनल मेंटरशिप रन करते हैं, हमारे पास 200 प्लस आईआईटी मेंटर्स की टीम है, पूरी इंडिया में किसी के पास नहीं। हम आप अगर लेते हो तो आपको एक पर्सनली मेंटोर करेगा, एक आईआईटीएन 24/7 एक बड़े भाई की तरह है। ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है पूरी इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो उसको भी मैंने एक पर्सनल आईआईटीएन मेंटर अलॉट किया आईआईटी के। अब शिखर और निशांत पर्सनली बात करते थे। निशांत ने शिखर की पर्सनल कंडीशंस को समझा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आईक्यू क्या है, लेवल क्या है, कितना बैकलॉग्स है, किस कंडीशन से वो जूझ रहा है, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहा है। क्योंकि बिना ये सब जाने अगर मैं आपको गाइड करता हूँ तो मेरे से बड़ा बुद्धू आपका कोई नहीं बना रहा, ठीक है। तो सबसे पहले यार हमें बच्चे की कंडीशन जाननी जरूरी होती है, बिना उसको जाने हम गाइड करते हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन जानी शिखर की, उसके बाद वो किस तरह से आगे बढ़ा मैं कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा ताकि आप भी उसको फॉलो करके अपना जेईई एडवांस क्रैक करने का ड्रीम पूरा कर सको। एंड अगर आपको दिक्कत आती है, ये सब भी फॉलो करने के बाद चीजें नहीं हो पा रही क्योंकि अभी 45 डेज से ज्यादा बाकी है, करेक्ट, एंड 45 डेज में आप मचा सकते हो, लिटरली मचा सकते हो। जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट जैसे ही होता है आप जेईई एडवांस के लिए तुरंत लग सकते हो। तो अगर मचाना है तो उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं कुछ से हो पा रहा है, एक पर्सनल आईआईटीएन मेंटर जरूर ले लेना। आप हमारी वेबसाइट आईआईटीएन बडी देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, फीस स्ट्रक्चर, क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, पास्ट ईयर के रिजल्ट्स, मेंटर्स की डिटेल्स सब मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लो। तो करना क्या है, पहली चीज फोकस ऑन हाई वेटेड चैप्टर्स। जेईई एडवांस ये एक ऐसा खेल नहीं है कि आपको सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए जेईई मेंस की तरह कि भाई सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएंगे, नहीं। जेईई एडवांस में यार बहुत कम आपको स्कोर करना पड़ता है। लाइक अगर 360 का पेपर है और आप 180 भी ले आते हो तो आपको एक टॉप आईआईटी मिल सकती है टॉप ब्रांच के साथ, करेक्ट। 100 मार्क्स पे भी आपको एक आईआईटी मिल जाती है। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर्स ही करके जाने हैं, उसमें इतना फाड़ो बन जाना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हम दे दें तो आपसे वो बनना चाहिए। तो जेईई एडवांस उसका खेल है, तो आपको उस पे फोकस करना है। कुछ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पकड़ लो, वेटेज आपको पता है, नहीं पता है तो हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। एक फॉर्म यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको आप भर दो। उस कम्युनिटी में आपको सारी डिटेल्स शेयर हो जाएंगी, क्या हाई वेटेज चैप्टर है जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। उन चैप्टर्स को कर, ठीक है। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है आपको किस टीचर से पढ़ने में समझ में आता है, किस बुक को सॉल्व करने में आसानी होती है, किस बुक से या किस टीचर के जरिए आप तेज पेस में दौड़ पाते हो, तेज पेस में चीजें कवर कर पाते हो। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आपका वेलकम है हमारी पर्सनल मेंटरशिप में। जेईई एडवांस तक की विद टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें देते हैं, मतलब 1-to-1
हमारे पास आ जाओ, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा आपको क्या करना, सारा काम मेंटर करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आंख बंद करके पढ़ना है। अभी बच्चों का सिलेक्शन पता है क्यों नहीं होता, उसका मेजर कारण यही है कि आप जिंदगी भर भटकते रहते हो। पूरा जेई जर्नी आप भटकने में निकाल दी, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, पता एग्जैक्टली नहीं है करना क्या है। तो वो चीज मेंटर क्लियर कर देता है। दूसरी चीज, जेई एडवांस में फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ना एक इलॉन्गेटेड कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। किसी क्वेश्चन में यार 2-2 चैप्टर्स के क्वेश्चन लग रहे होते हैं, तो आपको उस पे फोकस करना है कि हर एक चीज का ना एकदम फंडामेंटल पे जाओ, और जितने अच्छे फंडामेंटल डेरिवेशंस आपके क्लियर होंगे, उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, सही कर पाओगे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ यार, दिन के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। 200, 250, 300, 350 करो यार। ये जेईई मेंस लेवल की बता रहा हूँ, जेईई एडवांस के कम से कम 150 तो करो ही करो। इससे कम अगर करोगे तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। लोग मेरे पर हंसते हैं यार, क्या बता रहा है यार, ठीक है 10 ही क्वेश्चन करने होते हैं दिन के, बस इतने में जेईई निकल जाता है यार। जेईई मेंस तो आजकल खैर बहुत ही गंदा लेवल हो गया, बट जेईई एडवांस नहीं निकलता मेरे दोस्त। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आनी चाहिए, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं तो आप वहां 6 घंटे ना सिर्फ बैठे रहोगे, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। मैंने फेस किया है लिटरली। इस वजह से आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप मत करो, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर आपको एक IIT चाहिए, क्योंकि पूरे साल तो आपने मेहनत की नहीं, बट अभी 45 डेज है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि तुमने मेहनत की तो तुम्हारा जेईई एडवांस निकलेगा। चौथी चीज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया हमें कोई एक अच्छा रिसोर्स बता दो कि कहाँ से मैं कर लूँ तो जेईई एडवांस क्रैक हो जाएगा, है ना, कौन सी बुक पढ़ लूँ या कौन सा लेक्चर देख लूँ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम्हें एक बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ यार, कि कोई भी ऐसा रिसोर्स पैदा नहीं हुआ कि जो तुम्हारा जेईई एडवांस क्रैक करा दे। नहीं, कहीं नहीं लिखा कौन सा करा रहा है, ना किसी कोचिंग का, ना किसी कोर्स का, कोई नहीं। ठीक है, सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कोचिंग का लेक्चर देख रहे हो, किस कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, और किस कोचिंग का DPP लगा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई जो कूलॉम्स लॉ PW पढ़ा रहा है, वही कूलॉम्स लॉ तो अनअकैडमी पढ़ा रहा है ना, वही कूलॉम्स लॉ तो एलन पढ़ा रहा है ना, कि कुछ अलग पढ़ा रहा है। नहीं, टीचर्स है, उनका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, आपको समझ में आने में टाइम लग सकता है, तुरंत भी समझ में आ सकता है, बहुत सारे सिनेरियोस हैं, बट कोई ऐसा फिक्स नहीं, सब चीज सेम ही पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन किसका होता है? जो उन सबको देखने के बाद घर पे आके 200-250 क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसका सिलेक्शन होता है। डिफरेंशिएटर वो है, ठीक है, एक सही रास्ते में डेली टारगेट्स बना के जो पढ़ाई करता है, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, कोई कोर्स ले लो 5 लाख वाला, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, जहां ज्यादा फीस लगा दे वहां ज्यादा मेहनत भी करवाई जाती है आपसे, उससे सिलेक्शन होता है, मेहनत से। तो हम अपनी पर्सनल मेंटरशिप में ना उसी चीज पे फोकस करते हैं कि बच्चे से ज्यादा मेहनत करवाएं, जो उनके कोर इश्यूज हैं, जहां से रिजल्ट निकलना है, उस पे मेहनत करवाएं। ये नहीं कि उसको 50 तरह के शायरियों वाले लेक्चर्स दे रहे हैं, नहीं, वो सब चीजें नहीं। मेहनत करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिखा, अरे ये तो मैंने लगाया, तुषार भैया ने लगवाया है, आप उसको फोड़ के आ जाओ। मैं ये चाहता हूँ इतने ज्यादा क्वेश्चंस करो। करेक्ट। 5वां, टाइम मैनेजमेंट सीखो। ठीक है, आपको दिन में भी बहुत सारी चीजें हैं, सोने में टाइम निकल गया, फोन चलाने में टाइम निकल गया, काफी चीजें। ठीक है, इसी तरह एग्जाम में होगा कि टाइम निकलता जा रहा है, आप दिक्कत फेस करो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस दोनों में, या बोर्ड्स भी आपके मोस्ट प्रोबेबली हो गए हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम दे रहे हो, बेड सेट, WG, सब में होगा। तो वो सीखना पड़ेगा। वो सीखोगे कैसे? प्रैक्टिस से, है ना। डेली लाइफ में कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा? डेली टारगेट्स बना के होगा। 1-1 मिनट के टारगेट्स, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों करना है, कौन सी बुक से, कितने क्वेश्चन, कितने टाइम में। अगर फोन भी चलाना है तो उसको आप टाइम टेबल में डेली टारगेट्स में लिखो कि मैं 15 मिनट फोन चलाऊंगा, 1 घंटा चलाऊंगा, 5 घंटे चलाऊंगा। अगर आप लिख के वो काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट ऐसा नहीं कि ठीक है चलो 15 मिनट के लिए फोन चला लेता हूँ, 15 मिनट करते करते 2 घंटे हो गए, वो काम नहीं। ठीक है, और एग्जाम में घर पे मॉक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारी IIT बड़ी वेबसाइट पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे रखी है टेस्ट सीरीज की, वहां से ज्वाइन कर लो। नए सिलेबस पे है, एकदम नए पैटर्न पे, सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपकी कवर हो जाएंगी। जेईई मेंस और जेईई एडवांस को मिला के टोटल 1000 से ज्यादा टेस्ट है, तो 100% आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से यार इतनी टिप्स काफी हैं, आपको समझ में आया होगा क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, शिखर ने यही किया, बट उसके जो प्लान्स थे, टारगेट्स थे, थोड़े से पर्सनलाइज थे, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसको कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिल गया। तो आपको भी मिल सकता है,
तो उम्मीद करूंगा आप इसको फॉलो करेंगे, अच्छा रिजल्ट ला के दिखाएंगे। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दो, मेरे को बता दो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। थैंक यू सो मच। धनबाद का निशान।